हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हैबिट की, और इस सीरीज़ में हम स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें। हैबिट में हमने डिस्कस किया था 2 मिनट रूल, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर देखें उसको। आज हम चर्चा करेंगे मेंटल टफनेस के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मेहनत करनी है, ठीक है, बिना रुके बिना थके। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये, कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कभी ब्रेक ही नहीं लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक दिन का जैसे तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उस ब्रेक से बाहर निकल के आपको अगेन आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का ब्रेक ले सकते हैं, और इसमें एक रूल होता है, नेवर मिस ट्वाइस। यानी अगर आप हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, तो आपको एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेना है, आज ही मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था कि जैसे एक साथ आप जैसे मेरे पीछे कुछ बुक्स रखी है, कंबल है, ये सारी चीज़ें हैं, टेबल है, और सारी स्कैटर्ड है, मतलब फैली हुई है। तो पहले देख के ही तो मन करेगा कि यहाँ पे कुछ करे ही ना, कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको अगर आप एक बार में सोचे कि एक बार में मैं जाऊं और सारा चीज़ें अरेंज करके पढ़ने बैठ जाऊं, तो उसमें दिक्कत होती है, मुझे तो दिक्कत होती है। तो इसका क्रैक यानी कि सॉल्यूशन क्या है जो मैं अपनाता हूँ, वो बता रहा हूँ कि आप एक एक करके सारी चीज़ों को सजाएं। पहली बार जाए, चाय पी के आए, पानी पी के आए, तो अपनी बुक्स जगह पर रख दें, फिर कंबल को उसके जगह पर रख दें, टेबल अरेंज कर लें। इस तरीके से अपने आप हैबिट बनाएंगे, धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे, तब आप कंफर्टेबल होकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस टॉपिक को और अच्छे से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आगे की बात पूरी कर सकें। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, यानी कि लगातार मेहनत करने के बारे में, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है, नेवर मिस ट्वाइस। निगेटिव हमें नहीं सोचना है कि अब हेल्थ खराब हो गया, ये हो गया, क्योंकि वैसी चीज़ें होती ही नहीं है। पहली बात तो 99% केस में अच्छी ही चीज़ें होती है हमारे लाइफ में। अब आप, मैं ये कह रहा हूँ तो अपने लाइफ के पीछे मुड़ के एक बार जरूर देखें, खास करके स्टूडेंट्स। जो आप सोचते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन, वो तो आपके साथ होता ही नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें जो आपके साथ होती है वो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो आगे भी पॉजिटिव होगी, और बाय गॉड ग्रेस ये जर्नी आपकी और हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली मेहनत करना है, बिना मिस किए करना है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टेक इट पर्सनली। अब ये एक बहुत, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इसको मैं बहुत लेट से सीखा, ठीक है। क्या होता था कि मैं किसी साइट वाइट पे काम करता था, और किसी ने रूड तरीके से बात कर लिया, तो मुझे गुस्सा आता था, और साथ में अपसेट भी मैं हो जाता था। तो ये है एक्चुअली बुक्स का, द 4 एग्रीमेंट्स बुक्स का ये कॉन्सेप्ट है, द 4 एग्रीमेंट्स। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी चीजें होती है, कोई दूसरा व्यक्ति रिएक्ट करता है, या फिर कोई आपके आसपास अनएक्सपेक्टेड अगर इवेंट होती है, तो वो आपके रिलेटेड नहीं है, वो उनका स्टेट ऑफ द माइंड इन दैट मोमेंट था। यानी कि वो उस परिस्थिति में उनका दिमाग ठीक नहीं था, वो रिएक्ट किए एग्रेसिवली या अनहेल्दी तरीके से, लेकिन उसका आपसे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। ये आप द 4 एग्रीमेंट्स बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में है, बट समरी इतनी ही है कि आपको कोई भी चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है। कोई आपके माता पिता, कोई आपके फ्रेंड्स आपसे किसी भी तरीके से बात करें, कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड बात करें, और ख़ास करके जब आपको वो चीज़ें हर्ट होती है, आप जब उसके चलते अपना मेंटल पीस थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब होता है, तो एक ही बात, एक रूल याद रखें, डोंट टेक इट पर्सनली। आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है। और उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट ये लेसन है जो मैंने सीखा है, कि आप उसको, जैसे कोई भी आप सोच रहे हो कि रिएक्ट करना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो कि कहो कि आज नहीं, मैं कल उस पर रिएक्ट करूंगा, ठीक है। आपको टाइम मिल गया पूरा 24 घंटे का सोचने के लिए, समझने के लिए, और आपने आज रिएक्ट नहीं किया, आपने कल रिएक्ट करने के लिए सोचा, तो उस 24 घंटे में चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। कैसा लगा ये आपको कॉन्सेप्ट, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं इस वीडियो से। आपको मैं एक टॉपिक देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई एम अ, अपना गोल लिखना है स्टूडेंट, यानी अपने आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है। आई एम अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
जो आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब क्या, अगर आप जैसे आइडेंटिटी बनाते हो कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, या फिर मैं बहुत डिसिप्लिन लड़का हूँ, या एटलीस्ट मैं बहुत हार्ड वर्किंग लड़का हूँ, ठीक है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आप उसी तरीके से बिहेव करने लगते हो। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे अपनी स्टडी जारी रखें और मेहनत करते रहें। ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाओ ताकि उससे आपको पॉजिटिविटी फील हो, और आप जहाँ रहो उस इन्वायरमेंट में दूसरे लोग भी आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कर पाए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये वन ऑफ द बेस्ट रूल मुझे लगता है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपना 100% देना है डेली। अब मैं उन थोड़े से कुछ से थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं अपना 200% दो, 400% दो। स्ट्रेच करने वाले मामले में मेरा थोड़ा सा ये अलग स्टैंड है, क्योंकि मैंने काउंसलिंग का भी थोड़ा बहुत कोर्स किया है। तो उसमें ये है कि आप अपना 100% दीजिए डेली बेसिस पे। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच करके बिल्कुल दुनिया जीतने के बारे में उसी मोमेंट पे एक साल में एक ही बार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने के बारे में अभी, ठीक है, आप याद करिए मैंने आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि वो कुछ गोल ऐसे होती है जो आपको लाइफ लॉन्ग परस्यू करनी पड़ती है। उसके लिए पेशेंस, परसिवरेंस और हार्ड वर्क आपको लगातार लंबे समय तक करना होता है। ठीक है, तो कुछ गोल आप ऐसे रखो जिसको आप ऑन द वे जर्नी में आप उसको धीरे धीरे परस्यू करो, लेकिन ऑन डेली बेसिस पे। जैसे आपका बीच में बोर्ड एग्जाम आ रहा है, जेई आ रहा है, नीट आ रहा है, कोई यूपीएससी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना बेस्ट देना है 100%। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स उसके क्या है, एग्जाम कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है, आप अपना 100% दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट।